हेलो फ्रेंड्स, कैंडीज़ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ सैकड़ों प्याज के बहुत ही टेस्टी पराठे जिसे आप नाश्ते में बना सकते हैं या फिर बच्चों के टिफ़िन में भी बनाकर इन्हें दे सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया एक बर्तन, इसके अंदर डालेंगे हम 1 कटोरी गेहूँ का आटा। आपको जितने पराठे बनाने हो उसके हिसाब से आप आटा ले सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच हम इसके डालेंगे मोइन के लिए ऑयल। जो खाने वाला चम्मच होता है 1 चम्मच, वही मैंने इसके अंदर ऑयल को डाल दिया है। और मोइन को डालने के बाद हमें हाथ से अच्छे से इस तरह इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें आटे को अच्छे से गूँथ कर तैयार कर लेना है। जैसे नॉर्मल आटे को हम गूँथते हैं वैसे ही आटे को गूँथ कर तैयार कर लेंगे। तो आटे को मैंने गूँथ कर तैयार कर लिया है और इसे ढक कर रख देंगे। तब तक हम जो मसाला है वो हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बस इसे ढककर साइड में रख लेते हैं। और इसके बाद मैंने ले लिया तड़के वाला पैन। इसके अंदर डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच बेसन, क्योंकि ये जो हम प्याज के जो पराठे बना रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा बेसन भी डालेंगे, जिससे ये जो प्याज के पराठे हैं और भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो इसके बाद इस पैन को हम गैस पर रख देंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जब तक इसका कलर हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। इसे धीमी आंच पर इस तरह अच्छे से ही रोस्ट कर लेना है। और भुने हुए जो बेसन का जो टेस्ट का जो पराठा है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो बेसन को मैंने हल्का सा भून लिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, तड़के वाले पैन से निकाल कर इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे, ताकि ये जो बेसन है वो ज़्यादा गर्म ना रहे और जल्दी से ठंडा हो जाए। तो मैंने इसे एक कटोरी के अंदर बेसन को निकाल दिया है। और इसके बाद मैंने लिया है प्याज। तो मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिया है, इन्हें मैंने अच्छे से छील लिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इन प्याज को इस तरह लंबाई में कट कर लेंगे। तो बस इस तरह बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में इसी प्याज को हमें इस तरह अच्छे से कट कर लेना है। तो दोनों प्याज को हम इसी तरह कट करके तैयार कर लेंगे। तो दोनों प्याज को मैंने इस तरह पतले स्लाइस में कट कर लिया और इस तरह हाथ से अच्छे से इस तरह करते हुए सारे प्याज को हम इस तरह अलग कर लेंगे। इस तरह प्याज को अलग करने के बाद इसमें हम थोड़े से मसाले भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही डाला मैंने। इसके बाद इसमें डालेंगे हम नमक। तो मैंने 1/4 चम्मच इसमें डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम इसके डालेंगे 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर। आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम हरी मिर्ची। तो मैंने तीखे के हिसाब से 1 हरी मिर्ची को इस तरह बारीक कट करके डाल दिया है। अगर आपके बच्चे पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा सूखा पुदीना। आप इसकी जगह हरा धनिया भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो हमने बेसन को कटोरी के अंदर रखा था, इसे हम क्या करेंगे, ये जो प्याज वाला मसाला हमने मिला के रखा है इसे हम इस तरह कटोरी के अंदर इसे डाल देंगे। और इसके बाद हमें इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे चम्मच से मिक्स कर सकते हैं या फिर आप इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैं इसे हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ ताकि सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह आप देख सकते हो हमारा जो मसाला है वो मैंने इस तरह बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको लगे मसाले इसमें थोड़े कम हैं तो आप इसमें और भी मसाले ऐड करके इसे बना सकते हैं। तो हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद जो हमने आटे को गूँथ कर तैयार किया था इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसे हम क्या करेंगे, एक बार वापस अच्छे से इस तरह हमें अच्छे से गूँथ लेना है। तो मैंने इसे एक बार अच्छे से इस तरह गूँथ लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आटे की इस तरह लोई को तोड़ देंगे। बस ज़्यादा बड़ी साइज़ की नहीं, बस इस तरह की लोई को हमें बना लेना है। और इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह हम डस्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से बेल लेंगे। जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं वैसे ही रोटी को इस तरह गोल गोल हमें अच्छे से बेल लेना है। तो रोटी को मैंने अच्छे से बेल लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने प्याज का मसाला बना के तैयार किया था वो प्याज का मसाला हम इस तरह रोटी के ऊपर डाल देंगे। 1 से 2 चम्मच हम इस तरह मसाले को इस तरह हमें रोटी के ऊपर डाल देना है। तो मसाले को हम क्या करेंगे, इस तरह एक जगह इकट्ठा थोड़ा सा इस तरह फैला लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, बीच में से थोड़ा सा चाकू से कट लगा देंगे।
तो बस चाकू से हल्का सा इस तरह हमें कट लगा देना है और इसके बाद किनारे को इस तरह फोल्ड करते हुए इस तरह हमें पराठे को बनाकर तैयार कर लेना है। थोड़ा सा साइड में इस तरह हमें पैक कर लेना है ताकि जो मसाला है वो बाहर ना आए। इस तरह हमें फोल्ड करते हुए इस तरह हमें पराठे को इस तरह कर लेना है और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे बिल्कुल हल्के हाथ से हमें फिर से बेल लेना है। अगर आपको लगे मसाला थोड़ा सा बाहर आ रहा है तो आप इस तरह इसे पैक कर लें और ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा डालते हुए इसे हमें अच्छे से पराठे को बेल लेना है। और ये जो हम पराठा बना रहे हैं, तिकोना बना रहे हैं, आप चाहे तो इसे गोल भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं तो इस तरह तिकोने पराठों को बनाकर तैयार कर लिया है। ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी, आप इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं ताकि ये जो पराठा है दिखने में भी अच्छा लगे। तो मैंने थोड़ी सी कलौंजी डालने के बाद बेलन को इस तरह ऊपर पहले अच्छे से घुमा लिया ताकि जो ये कलौंजी हमने डाली है ऊपर वो अच्छे से इस पराठे के ऊपर चिपक जाए। तो मैंने इस तरह पराठे को अच्छे से बेल लिया है। तो चलिए इसे सेक लेते हैं। तो इधर मैंने गैस पर तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। इस पराठे को तवे के ऊपर डाल देंगे और बिल्कुल मीडियम आंच पर इसे हमें अच्छे से सेक लेना है। जब एक तरफ से अच्छे से सेक जाए तो इसे पलटकर हम दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से सेक लेंगे। जब दोनों तरफ से अच्छे से सेक जाए तो इस तरह हम ऑयल को लगा देंगे और दोनों तरफ से ऑयल को लगाकर इस पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। अब जो पराठा हम बना रहे हैं, अब इस पराठे को घी में भी बना सकते हैं या फिर ऑयल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह ऑयल को लगाते हुए पराठे को अच्छे से सेक लिया है। आप भी इस तरह प्याज के जो पराठे हैं वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह पराठे को अच्छे से सेकते हुए इस तरह पराठे को बनाकर तैयार कर लिया है। ये जो प्याज के पराठे हैं खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप सुबह बच्चों के टिफ़िन में भी इसे बनाकर दे सकते हैं या फिर इसे नाश्ते में भी बनाकर आप खा सकते हैं। तो मैंने इस तरह पराठे को अच्छे से सेक लिया है और बाकी के जो पराठे हैं वो हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह ऑयल को लगाते जाएंगे बस सेकने के बाद, और इसके बाद इसे हमें अच्छे से इस तरह पराठे को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह सारे पराठे हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हो सारे जो पराठे हैं वो मैंने बनाकर तैयार कर लिए। ये जो पराठे हैं दिखने में जितने अच्छे हैं उतने खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। आप ये पराठे आप चाहे तो बूंदी की रायते के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप अचार हो तो अचार के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी प्याज के पराठे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इस तरीके से प्याज के पराठे को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।